नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी भाई इलाहाबादी चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 है। आइए देखते हैं। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, इसी तरह तैयारी करते रहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की रिक्त स्थान में क्या भरा है? देखिए, परिचर्या, दिनचर्या, परिचर्चा, परिक्रमा, क्या भरा जाएगा? दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया, तो क्या हो जाएगा? दिनचर्या। ओके, आगे देखिए। प्रातः काल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास जी के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को क्या करते थे? जागृत, उदास, चंचल, विचलित, क्या करते थे? जागृत। ठीक है, जागृत कर देते थे। कितने दिनों में मैं रेल पेल व भागम भाग से रिक्त स्थान प्रभावित, दूषित, संगलन, सचेत, भागम भाग से अचेत ऐसे वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति, इसमें देखिए कहाँ होगा? प्रति आशा हो जाएगा, हताश हो जाए, आशंका, निश्चिंता, क्या हो जाएगा? आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती। यहाँ पे देखिए पांचवें क्या भरेंगे वहाँ पर? उत्सुकता, इच्छा, लालसा, तृष्णा, क्या भरेंगे? बलवती इच्छा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा? इच्छा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी, किस पर मिला? बोलिए। संस्कृत के 4 अध्याय। और कब मिला? 1959 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वाक धन ईस, वाक धन इस, वाग धन ईस, वक धन ईस, क्या हो जाएगा? वाक धन ईस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जो कुछ ना जानता हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए। अज्ञ, अज्ञ, आज्ञा, आज्ञ, क्या हो जाएगा? जो कुछ ना जानता हो के लिए अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वाच के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 1, कोई प्रकार नहीं। बताइए कितने प्रकार? 3। कौन कौन से? कृतवाच्य, वाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य, वाच्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए। समाज, सम्मति, सामान, सामाजिक, कौन सा है? सम्मति। देखिए कैसे होगा? समधन मति, ये हो जाएगा आपका समुच्चय। इसमें उपसर्ग कौन सा है? ये सम।
11। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है बताइए। रोब जमाना, रोब में ना रहना, रोब ना जमना, रोज जमाना। क्या हो जाएगा? रोब जमाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है बताइए। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। बताइए कौन सा होगा। लोग स्वस्थ रहते हैं, लोग कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत। क्या हो जाएगा? रोज कसरत करने वाले। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। लता उगती है वाक्य में बहुवचन क्या होगा बताइए। लते उगते हैं, लते उगते हैं, लताएं उगती हैं, लते उगती हैं। क्या हो जाएगा? लताएं उगती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है बताइए। प्राचीन, मोटा, गरीब और कौन सा हो जाएगा? और। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें आपको मिलाना है। जब तक जीवन है तब तक क्या है? आजीवन, जिज्ञासु, नास्तिक, सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? आजीवन। आजीवन। जो ईश्वर को न माने नास्तिक। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो किसी की बात जानने की इच्छा हो, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो कि क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ओके। तब आप मिला लीजिए इसमें कौन सा देखिए। पहले का ई किसमें? ये सी। क्वेश्चन नंबर सी। ओके। देखिए 16। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग? सागर। सागर बहुत बड़ा है ही नहीं। ठीक। आशा, आज्ञा, हमने तुम्हें आज्ञा दी। गरिमा भी स्त्रीलिंग, आशा भी स्त्रीलिंग। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्न में उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं बताइए। पा, फा, ऊ, डा, ढा, चा, छा। कौन से हो जाएंगे? डा, ढा। पापा कौन से हैं? ओष्ठ। ओष्ठ। और ये ऊ वाले भी ओष्ठ हो जाएंगे और चा हो जाएंगे मूर्धा। सॉरी, मूर्धा नहीं, तालु। तालु। तालु हो जाएंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? कटवाना, कटना, मारना, खाना। जब किसी से हम कोई काम कराए तो कौन सा है? प्रेरणार्थक। जैसे कटवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में स्थूलांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है। बताइए किस प्रकार? ने, को, से। बताइए इसमें ने किस में आता है? कर्ता, को कर्म, से करण। तो इसमें देखिए कौन से क्रम वाइज लगे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से। ओके। चलिए चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है बताइए।
बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए 21 देखिए। इत्यादि संकेतक चिन्ह है, बताइए कौन सा संकेतक चिन्ह है? ए बी सी डी, कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए रहा खर्च का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रहा में खर्च, रहा के लिए खर्च, रहा पर खर्च, रहा दे खर्च। कौन सा हो जाएगा? रहा के लिए खर्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। चौवन को हिंदी में कहते हैं, बताइए। 54, 44, 64, 42। कौन सा हो जाएगा? 44 नहीं, 54। समझ रहे? हम समझ रहे, तुम ये वाला मारोगे, बी वाला। 44, 44 नहीं आता, 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नीर भरे नैन हरे तवना प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नीर भरे नैन हरे तवना प्यास बुझाई, बताइए। उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। देखिए कैसे होता है। जहाँ कारणों के रहते हुए कार्य की पूर्ति ना हो, जैसे नीर भरे नैन हरे तवना प्यास बुझाए। नीर है पर लेकिन प्यास नहीं बुझा सकते हम उससे अपनी। ओके देखिए 25। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, बताइए कौन सा है? सपूत, सरीसृप, सांकलन, सांझ। बताइए कौन सा हो जाएगा? बोलिए। सरीसृप। सरीसृप का तत्व क्या होता है? सांप। सांप। ओके। और देखिए इसके सपूत का तद्भव, इस सपूत का तत्सम देखिए रे। सपुत्र, सुपुत्र। और सांकलन कैसा है? देशज है शब्द। कैसा है? देशज। देशज, देशज शब्द है। और सांझ कैसा है? सांझ, सांझ का तत्सम बताना है इसमें। सांझ का क्या हो जाए? संध्या। संध्या। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। देखिए फूलों का क्या होता है, बताइए। गट्ठर, काफिला, कुंज, गुच्छा। फूलों क्या होता है? गुच्छा। लताओं का क्या होता है? कुंज। वस्त्रों का क्या होता है? गट्ठर। ऊँटों का क्या होता है? काफिला। आइए देखते हैं। फूलों का गुच्छ बड़ी किसमें है? सबसे पहले ए में। चलिए ओके क्वेश्चन नंबर 27 देखें। घबराहट में प्रत्यय, बताइए। हट, अट, आहट, राहत। बताइए क्या हो जाएगा? घबराहट, आहट, घबराहट। देखिए बोल के घबराहट, क्या? आहट सी। ओके चलिए। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? चाय, रिक्शा, कमीज, लीची। बताइए कौन सा है?
रिक्शा। चाय और लीची किसके हैं? चीनी के, चीनी भाषा से। ठीक। और ये कमीज, कमीज किससे लिया गया बताइए? अरबी, अरबी, अरबी भाषा से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? बहुत कम थकना, बहुत थक ना जाना, बहुत चोट लगना, बहुत थक जाना। कौन सा हो जाएगा? बहुत थक जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, बताइए कौन सा तद्भव शब्द? पाषाण, कंकड़, प्यासा, पच्छ। कौन सा हो जाएगा? प्यासा। अब देखिए पाषाण का क्या होगा तद्भव? पाहन, पाहन। और कंकड़ का? कंगन, कंगन। ओके। और पच्छ का? पंख, पंख, पंख। और प्यासा का क्या हो जाएगा? तत्सम, तत्सम। पिपासा, पिपासा। ये प्यासा का हो जाएगा तत्सम। ओके, चलिए 31। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। सीता घर चली, सीता घर चली। राम राम पहाड़ पर चढ़ा, राम ने ग्रंथ पढ़ा। हमने सामने बैठे, बताइए अशुद्ध कौन सा है इसमें? हमने सामने बैठे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तैली लोकोक्ति का अर्थ बताइए? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना। गुण बताइए क्या हो जाएगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है बताइए? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सोरठा के प्रथम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। कितनी मात्राएं? 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। स्थूलांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। इसका अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? अनाथ का सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई नहीं हो। बताओ क्या होगा? सनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है बताइए? अतिरिक्त, 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 अतिरिक्त। बताइए कौन सा हो जाएगा? अतिरिक्त, अतिधन अरिक्त, अतिरिक्त। ठीक है, आपने सब लोगों ने 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप लोग अपने देखिए कितने क्वेश्चन सही हुए, उतने बटे जितने सही है ऊपर लिखिए, जितने और ये 37 नीचे लिखिए।
देखिए आप देखें, आज हम आप लोगों के कमेंट देखेंगे। ठीक है, और ऐसे लगे रहिए हमारे साथ। आपके यूपी पुलिस में सहते फिरते सहते से आएंगे, हम इस बात का चैलेंज करते हैं। सिर्फ हम जो पढ़ाएं उसको लिखिए भी और पढ़िए भी सही से, बस। ठीक है, चलो।